नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 8 क्लासिकल नृत्य के स्थान और उनके फेमस पर्सनालिटीज़, यानी उनके नर्तक कौन हैं जो प्रसिद्ध हैं और उनका नाम अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट जानेंगे कुछ पुरस्कारों के बारे में, जैसे भारत रत्न अब तक म्यूजिक में कितनों को मिल चुका है, कब मिला है, और संगीत नाटक अकादमी के बारे में, युवा पुरस्कार के बारे में। उसके बाद जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कारों की लिस्ट जारी की गई है 2019, 2020 और 2021 का, ये संपूर्ण नाम के साथ हम जानेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसे ध्यान से देखें। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी डांस के लिए, वहाँ पे। वैसे प्रीवियस वीडियो की मैं बात करूँ तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भारत के 8 क्लासिकल नृत्य के प्रदर्शन सूचियों के बारे में बात की थी। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट है इम्पोर्टेंट फ्रॉम डांस, हेडिंग दिया हुआ है, रियली इम्पोर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य, मतलब हमारे देश में जो 8 क्लासिकल डांस को मान्यता दी गई है वो है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश से है, कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, मणिपुर से है, मोहिनी अट्टम केरल से है, ओडिशा से और क्षत्रिय असम से है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन भी साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, आसानी होगी पढ़ने में और पढ़ने पे आपका फोकस जाएगा। तो क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य से है, या कथक किस राज्य से है। तो अधिकांशतः ऑप्शन में यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन कई बार ऑप्शन में आप देखेंगे कि उत्तर भारत भी आता है या उत्तर पूर्व करके ऐसा आ जाता है। तो ऑप्शन जो भी हो, आपको उत्तर भारत, उत्तर पूर्व या उत्तर प्रदेश याद रखना है। ओके, तो इससे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, उस जगहों की नाम पूछी जाएगी, बस आप नृत्य का उसका प्लेस याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक। भरतनाट्यम से अक्सर नाम जो एग्जामिनेशन में आता है, रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, सीमा करमानी, पद्मिनी। कथक से बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी महाराज, शाश्वती सेन, मंजरी चतुर्वेदी। कथकली से कलामंडलम, कृष्णन नायर आदि। कुचिपुड़ी से मल्लिका साराभाई, वी सत्यनारायण शर्मा, दीपा शशिचंद्रन। मणिपुर से गुरु विपिन सिंह, दर्शना झावेरी बहनें। दर्शना झावेरी बहनों में से एक हैं, जो 4 बहनें हैं फेमस, देवजानी चालिहा, अमला शंकर। मोहिनी अट्टम से मैं इसे क्लीन कर दूं, मोहिनी अट्टम से है कलामंडलम, कल्याणी कुट्टियम्मा, शोभना, सुनंदा नायर। कलामंडल राधिका, थंका मणि, कलामंडलम हुमावती। नेक्स्ट ओडिसी के बारे में जानते हैं। ओडिसी में सुजाता महापात्रा, माधवी मुद्गल, केलुचरण महापात्रा, सूर्यनाथ जैना, शोभा सहजनानंद, मिंती मिश्रा। अभी इससे क्वेश्चन आया भी था स्टेट 2023 के पेपर में, केलुचरण महापात्रा के नाम की चर्चा हुई थी उसमें। तो ओडिसी नृत्य में ये इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका। और मणिपुरी में अक्सर दर्शना झावेरी या झावेरी बहनों के बारे में चर्चा मिलती है। कुचिपुड़ी से मल्लिका साराभाई का नाम अक्सर आता है। कथक बिरजू महाराज आप जानते ही हैं, परिचित हैं अगर कथक नृत्य के हैं तो, इनका नाम भी एग्जामिनेशन में अक्सर होता है। लच्छू महाराज का भी स्टेट में आया था और गोपी कृष्ण का भी आया था। तो इन लोग के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर रुक्मिणी देवी, इनके बारे में भी पूछा गया था भरतनाट्यम से। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो पुरस्कार है इसके बारे में जानते हैं। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।
इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी। अब इसका जो अलंकरण है वो किस तरीके से बना हुआ है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। यह अलंकरण 35 मिमी व्यास के कांस्य निर्मित पीपल के पत्ते के आकार का होता है, कुछ ऐसा। इसका मेडल जो भारत रत्न का मिलता है पीपल के पत्ते की तरह होता है। यह 2.06 इंच लंबा, 1.8 इंच चौड़ा व 0.1 इंच मोटा होता है। इस अलंकार के मुख्य भाग पर सूर्य की आकृति निर्मित होती है। यहाँ सेंटर पे सूर्य की आकृति होती है, जिसके नीचे भारत रत्न शब्द चांदी में खुदा होता है। यहाँ पे भारत रत्न खुदा होता है। इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। अब नेक्स्ट जानते हैं संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिस्पर्धाएं उसकी कलाकृतियों के लिए भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व। ये क्वेश्चन का हिस्सा रहा है बीपीएससी म्यूजिक के पेपर में। अगर आपने दिया है तो वहाँ पूछा गया था कि अब तक कितने भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में दिए गए हैं। ऑप्शन में आपके नंबर्स थे 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, ऐसा करके था। तो आप यहाँ काउंट करके देख सकते हैं, टोटल 6 पुरस्कार आ रहे हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 6 होगा। तो इसको ध्यान दे देंगे। और दूसरी चीज़ें अभी तक तो ये नहीं पूछी गई है कि किसे किसे कब कब मिला है, लेकिन ये चांसेस है। तो सबसे पहला पुरस्कार जो मिला है वो MS सुब्बुलक्ष्मी को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 1998 में मिला है। दूसरा पुरस्कार 1999 में पंडित रविशंकर को मिला है। लता मंगेशकर जी को 2001 में है गायकी के क्षेत्र में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में शहनाई वादन में मिला है। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को गायकी के क्षेत्र में। 2019 में भूपेन हजारिका को गायक संगीत के क्षेत्र में मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसे ज़रूर आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के बारे में जानते हैं। संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदर्शन कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है। इसकी स्थापना 31 मई 1952 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। कम से कम आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई। ठीक है, किसी भी पुरस्कारों की स्थापना का वर्ष और किसके द्वारा किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे आप ध्यान दे देंगे। फिर इसके ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान उपाध्यक्ष अरुणा साईराम। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय रविंद्र भवन, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली, भारत। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। यह 2006 से संगीत नाटक अकादमी ने देने की सोची और शुरू किया, जो संगीत नृत्य और नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। 40 वर्ष तक की आयु के युवा को दिया जाता है और यह प्रति वर्ष दिया जाता है। पर प्रतिवर्ष देने के बावजूद इसकी संख्या 33 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नियम है। मतलब एक साल में अधिकतम 33 ही पुरस्कार दिए जा सकते हैं। यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: संगीत, नृत्य, थिएटर, अन्य पारंपरिक लोक जनजातीय नृत्य, संगीत, रंगमंच और कठपुतली, और प्रदर्शन कला में योगदान या छात्रवृत्ति के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं संगीत नाटक अकादमी। ये वो लिस्ट है जिन्हें फेलोशिप मिला है 8 नवंबर 2022 को। इसका डेट क्या है? 8 नवंबर 2022 को। मतलब ये बिल्कुल न्यू लिस्ट है, इस पर ज़रूर आप ध्यान देंगे। किसे किसे मिला है फेलोशिप? सरोजा वैद्यनाथन, सदनम कृष्णन कुट्टी, दर्शन झावेरी, छन्नू लाल मिश्र, AK नटराजन, स्वप्न चौधरी, मालिनी राजूरकर, TB गोपाल कृष्णन, तीजन बाई, भरत गुप्त। ओके,
इससे ये नाम इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर एक बार गो थ्रू कर जाइए। अब चलते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड का, जो रिसेंटली आपको इसमें जानना है। बहुत पुराना नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी एक बार तो गो थ्रू करना ही चाहिए। फिर भी हम लोग रिसेंट का भी पढ़ रहे हैं। 2019 में नृत्य के क्षेत्र में, नृत्य का आई थिंक कोड है संगीत नाटक अकादमी द्वारा 9। तो नृत्य के क्षेत्र में 2019 में जो नाम है वो है वसुंधरा दोरास्वामी भरतनाट्यम से, राघव राज भट्ट और मंगला भट्ट कथक से, कोटक्कल नंद कुमार नायर कथकली से, मंजू बरगवी कुचिपुड़ी से, सुतापा तालुकदार ओडिसी से, रंजू मोनी सैकिया सत्रिया से, निर्मला पर्णिकर मोहिनीअट्टम का, ममता शंकर समकालीन नृत्य, ब्रजेंद्र कुमार पटनायक छऊ के लिए, शंकर भाई हक भाई धारजिया फोक म्यूजिक एंड डांस गुजरात से हैं ये, सईद मोहम्मद पीपी लक्षद्वीप लोक संगीत के लिए मिला है, लोक संगीत और नृत्य के लिए मिला हुआ है। परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में उत्पल के बनर्जी को और रीता राजन को मिला है। 2019 की ये लिस्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं 2020 में किसे मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। कोड वहीं फिर 9 है, यानी नृत्य के क्षेत्र में मिला है। 2020 का लिस्ट है। मीनाक्षी चित्तरंजन दास भरतनाट्यम या द्वारा हो गया है। कुमकुमधर कथक में श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी, पशुमर्थी विट्ठल और भारती विट्ठल कुचिपुड़ी के लिए संयुक्त पुरस्कार है। ये दोनों को एक साथ एक पुरस्कार दिया गया है। रविंद्र अतिबुद्धि को ओडिसी, त्रिलोचन मोहंता को छऊ में, भूषण लखंदरी को समकालीन नृत्य में, प्रेमा राममूर्ति को नृत्य के लिए संगीत में नृत्य के लिए जो संगीत दिया जाता है उसके लिए मिला है। अरम्बम टोम्बिनो देवी नृत्य के लिए जो संगीत दिया जाता है उसके लिए। रंजना कुमारी झा फोक म्यूजिक, हालांकि ये म्यूजिक से है बट मैंने लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया कि ये बिहार से फर्स्ट ये नाम है, बिहार से, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की कलाकार हैं और इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, तो क्वेश्चन का ये हिस्सा हो सकता है। ऐसा नहीं है, डांस का पेपर है तो डांस से ही रिलेटेड होगा, लेकिन फिर भी मैंने डाला है जानकारी के लिए क्योंकि ये बिहार की है। थारूवाला डाबरमाला को लोक संगीत और नृत्य के लिए त्रिपुरा से हैं ये। गीत जांगुमू को लोक नृत्य और अरुणाचल प्रदेश की हैं। फिर प्रदर्शन कला के लिए इसका कोड है 02। महेश चंपकलाल को और नंद किशोर कपूत को मिला है। नेक्स्ट चलते हैं 2021 का आप लिस्ट देख लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 कोड 9 डांस के लिए। जयलक्ष्मी ईश्वर भरतनाट्यम, श्यामा भाटे कथक, इंच कट्टू रामचंद्रन पिल्लई कथकली, थोकचोम इबे मूबी देवी मणिपुरी, एन शैलजा कुचिपुड़ी, नीना प्रसाद मोहिनी अट्टम, भुवन कुमार छऊ, कलामंडलम गिरजा नृत्य एवं नृत्य रंगमंच की अन्य प्रमुख परंपराएं कुटियाट्टम के लिए मिला है। विजय कुमार जैना नृत्य के लिए संगीत, मतलब नृत्य के लिए जो संगीत दिया जाता है उसके लिए उत्कृष्ट वर्क करने के लिए इन्हें मिला है। दुर्गा प्रसाद मुर्मू लोक संगीत एवं नृत्य के लिए जो झारखंड से हैं। प्रसन्ना गोगोई इन्हें लोक संगीत और नृत्य के लिए मिला है जो असम से हैं। महावीर सिंह गुट्टू फोक म्यूजिक एंड डांस के लिए मिला है हरियाणा। देखिए मैंने यहाँ जो भी नाम दिया है इसमें फोक संगीत भी आ रहा है, लेकिन इसलिए इनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है कि कहीं ना कहीं उसमें नृत्य है। हालांकि नृत्य वो शास्त्रीय नहीं है, जहाँ फोक जुड़ गया वो फोक डांस के लिए है, जिसमें उनके जगह का भी नाम मेंशन किया हुआ है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे। क्लासिकल नृत्य की लिस्ट इधर है और ये फोक डांस की है। इसका कोड आई थिंक दूसरा होता है, मैंने कोड यहाँ मेंशन नहीं किया है। ओके, लास्ट है प्रदर्शन कला में समग्र योगदान छात्रवृत्ति का क्षेत्र जो है प्रदर्शन कला में परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए विभा दाधीज को मिला है और प्रेमचंद होम्बल को मिला है। तो आप ये जो भी सारी जानकारी है ना उससे इम्पोर्टेंट समझकर एक बार जरूर से देख लेंगे। और ये सारी चीज़ें करंट से हैं, करंट अफेयर बोल सकते हैं, डांस का करंट है डांस के लिए।
तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते भी हैं। आप अगर क्वेश्चन पे रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन इसी सब चीज़ों से बनते हैं। और स्टेट अभी जो गुजरात जो डांस का था, तो उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें थी जो सबको लगी कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है? कुछ नहीं होता है। करंट में जो भी डांसर फेमस हैं उनके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि आप एक डांसर हैं। तो अभी वर्तमान में कौन सा इंसान कैसा कर रहा है डांस के क्षेत्र में, तो उन चीज़ों के बारे में जानकारी रखने से ही आपकी नॉलेज अच्छी कही जाएगी। ओके, तो ये कुछ लिस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें पढ़ेंगे। थैंक यू।